हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है इससे पहले जो है हम लोग क्या किए थे, मतलब जो है इससे पहली पार्ट 1 वीडियो में जो है हमने मतलब जो है प्रायिकता का क्या देखा था, मतलब जो है इंट्रोडक्शन हमने देखा था। आज जो है हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। लगे रहिएगा मेरे साथ, एकदम से मतलब जुड़े रहिए एकदम से, मतलब जो है बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं। आपका एक एक क्वेश्चन आज क्लियर करा करके ही मैं जाऊंगा यहाँ से। आपको बताने वाला हूँ किस तरह से जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, समझ गए ना। तो आइए आज हम लोग देखेंगे प्रायिकता का जो है आज चैप्टर कितना 15.1 जो एनसीईआरटी है हमारा, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहले जानेंगे, हालांकि मैं अपनी पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में ये सारी बातों को बता चुका हूँ। आइए तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जरा देखिएगा क्या देता है। घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता मतलब डैश है। मतलब जो है यहाँ पे घटना ई का मतलब क्या हो गया, संभव घटना। तो संभव घटना की प्रायिकता हम क्या जानते हैं, हमने क्या बताया था, 1 बताया था। और घटना ई नहीं की प्रायिकता मतलब जो है जो घटना घटा ही नहीं उसकी क्या प्रायिकता होने वाली है, तो 0 होने वाली है। क्या हो जाएगा प्रायिकता, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो अब आइए दूसरे मतलब बातों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है, तो क्या देता है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है क्या होती है, अभी आपको बताया। जो घटना घटा ही नहीं उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसी डैश घटना कहलाती है, यानी कि कौन सी घटना कहलाती है, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका असंभव घटना कहलाएगी। कौन सा घटना कहलाएगी बाबू, ये असंभव घटना कहलाएगी। समझ में आ गया बात। चलिए तो अब हम लोग तीसरा बात इसमें देखेंगे। क्या दिया है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी कि जो घटना घटा है, क्या हुआ है, जो घटना घटा है तो उसकी क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 होगा, उसका मान क्या होगा, 1 है। ऐसी घटना डैश कहलाती है। तो ऐसी घटना को हम लोग कौन सी घटना कहते हैं, संभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, संभव, जो घटना घटा है। समझ में आ गया बढ़िया से बात ये। अब आते हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, डैश है। यानी कि देखिए कोई भी प्रायिकता होगा, किसी का भी प्रायिकता चाहे जितना भी बड़ा मान हो, वो सबके परीक्षणों का योग जब हम लोग करते हैं ना तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 ही होता है। अर्थात इसका आंसर क्या होने वाला है बाबू, 1 होने वाला है। ये तो बात समझ में आ गया ना आपको। अब अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो हम लोग इससे पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बताया गया था आपको कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है क्या होती है, यहाँ पे 0 से बड़ा या उसके बराबर होती है। और किससे छोटा हो जाता है, यहाँ पे जो है ये 1 से छोटा या 1 के बराबर होती है। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पिछली वीडियो में हमने समझाया था। वही क्वेश्चन है यहाँ पे, बस इसको थोड़ा सा लिख करके बड़ा कर दिया गया, बस यही ज्यादा फर्क है, इसमें और ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, तो किससे बड़ी हो सकती है, 0 से बड़ी, यानी कि 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। देखा था आपने इसको, इसका मतलब हमने बताया था कि क्या होता है, बराबर होता है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो 1 से छोटी होगी या इसके 1 के बराबर होगी। तो ये आपका जो है चैप्टर का कुछ क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये अगर आपने कर लिया तो समझिए कि आपका जो है यहाँ से प्रायिकता से 2 नंबर, ये प्रायिकता से 2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। तो आपका ये बिल्कुल क्लियर रहने वाला है, 2 नंबर, एकदम बेफिक्र रहिए इस चीज के लिए। तो ये बात आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये बात अगर मतलब कहीं अगर आपको दिक्कत लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा हमको, नहीं तो फिर हम आगे आपको और कैसे बता पाएंगे, वीडियो में हम अच्छी बातें कैसे समझा पाएंगे आपको। मैं जो समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, वो मुझे भी पता चलना चाहिए। तो ठीक है, ये बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब आप
आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो है, मतलब हम क्या किए हैं, क्वेश्चन अब आपको बताने वाले हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा जुड़े रहिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है अब आपके सामने। अब अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या है, यहाँ पे देखेंगे एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। कितना है? 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें हैं। इन थैले में से एक गेंद यादृच्छ मतलब अचानक से निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है? अचानक से निकाल लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद एक लाल होगा और दूसरा क्या निकालना है हम लोग को? लाल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात यहाँ जान लेते हैं, कितना लाल गेंद है? 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। टोटल कितने गेंद है? 8 गेंदें हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे, पहले निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका देखेंगे, हमको निकालना है गेंद के लाल होने की घटना ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेंद के लाल होने की घटना, क्या लिख देंगे हम लोग? नंबर ऑफ ई लिख देंगे यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे नंबर ऑफ ई, आप चाहे तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो है रेड समझ लीजिए, मतलब बॉल को दर्शा सकते हैं आर से आप। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ई हमने लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे गेंद के लाल होने की घटना, कितनी है लाल गेंदें? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे टोटल कितनी है? 3 है। कितना है? 3 है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई के अनुकूल, क्या लिखेंगे? ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या क्या होगा? नंबर ऑफ एस कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? एस कहेंगे। तो ये टोटल कितना है? आपने देखा था कि 3 क्या था? लाल और 5 काली गेंदें था, यानी कि टोटल गेंदों की संख्या कितनी है? उसमें 8 रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? 8 रखा हुआ है। तो इसलिए अब इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो क्या करेंगे? इसको देखिए, नंबर ऑफ ई कितना है? 3 है और ये कितना है? 8 है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। क्या निकाले हम लोग? सबसे पहले क्या दिया था क्वेश्चन कि गेंद के लाल होने की घटना। तो लाल गेंद कितना है बाबू? 3 है और टोटल कितना है? 8। तो 3/8। अब इसी तरह से कहता है कि लाल नहीं होने की घटना। तो लाल नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरा कोई कलर होगा तो चलेगा, लेकिन लाल नहीं होना चाहिए। तो अब उसी तरह से हम लोग क्या लिख लेंगे? गेंद के लाल नहीं होने की घटना, गेंद के लाल नहीं होने की घटना क्या होगा? नंबर ऑफ, चलिए हम इसको ई डैश लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल क्या हो जाएगा? लाल नहीं होने की घटना, यानी कि लाल नहीं होगा तो क्या होगा? काला होगा, चलेगा। तो क्या वो लिख सकते हैं? यहाँ पे टोटल 5 है। तो क्या लिखेंगे? ई डैश के अनुकूल, ई डैश के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या क्या होने वाला है? नंबर ऑफ एस। ये टोटल कितना है? 8। उसी तरह से फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू नंबर ऑफ ई डैश इक्वल टू नंबर ऑफ एस। इसको क्या हो गया? इसका मान कितना दिया है बाबू? 5 दिया है और इसका मान कितना दिया है? 8 दिया है। अगर सवाल में यही कह देता कि यह भी ज्ञात कीजिए कि इन दोनों प्रायिकताओं का योग क्या होगा? 1 होगा। समझ रहे हैं ना? क्या होगा? 1 होगा। तो बस इसको क्या करना है? इसको और इसको आपको क्या करना है? बटा का जोड़ कर देना है। बस आपका मान यहाँ पे निकल करके 1 आ जाएगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे अब देखते हैं, अब यहाँ पे अब देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसा है। मतलब अब आगे जो है क्वेश्चन हम आपको दूसरा बताते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है
आपके यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन जो है, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ आपके स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन ये। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, यानी कि 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद है और 4 हरे हैं। टोटल कितना हो गया? यहाँ पे 5 लाल, 8 सफेद और कितना हो गया? 4 हरे हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन हो गया आपका, मैंने जो है कंचे हो गए टोटल, मतलब 17 हो गए। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा एक लाल है, दूसरा सफेद है और तीसरा हरा है। तो पहला जो है बात हम लोग जानेंगे कंचे के लाल होने की घटना। सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कंचे के लाल होने की घटना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ आर लिख देते हैं, यानी कि इससे रेड जो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ लाल कंचे की संख्या कितनी है बाबू? 5 है। कितना है? 5 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके अनुकूल, यानी कि आर के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या कितना होने वाला है? तो यहाँ पे लिखेंगे आर के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या क्या होने वाला है? नंबर ऑफ एस। टोटल जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17। तो अब हमको इसका क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है? प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ आर और बटा नंबर ऑफ एस हो जाने वाला है। तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ आर बाबू कितना है? 7 है और ये टोटल कितना है? 17 है। तो 5/17 ये इसका हो गया। तो पहला हमने देखा क्या? यहाँ कंचे के लाल होने की घटना। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि कंचा क्या होता है। कंचा जो गोली होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो हम लोग इसके चक्कर में स्कूल भी नहीं जाया करते थे, मतलब खेलने के चक्कर में जो है, लेकिन वो मतलब अच्छा बात नहीं है, आप लोग जरूर जाया कीजिए, मतलब ऐसा काम नहीं कीजिएगा, अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है मम्मी पापा से आप लोग मार भी खाइएगा अगर नहीं जाइएगा, तो ध्यान दीजिए। ये जो है ना कंचा जो होता है, इसके बारे में हम लोग समझ रहे थे। अब जरा सा ध्यान देंगे। अब इसमें दूसरा बात क्या कहा है? दूसरा बात कहा है इसमें, आप क्वेश्चन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सफेद। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो है क्वेश्चन में दिखा रहा होगा कि सफेद जो है ना वो टोटल 8 कंचे हैं। कितने हैं? 8 है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे? कंचे के क्या लिखना है? सफेद होने की घटना। क्या होने की घटना? सफेद होने की घटना, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डब्ल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, सफेद यानी कि व्हाइट। तो यहाँ पे 8 है और टोटल लिखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू के अनुसार के अनुकूल क्या हो जाएगा? यहाँ पे डब्ल्यू के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। किसकी संख्या? कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस। टोटल कितना है? 17 है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? W बराबर नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? W, और उसके बाद नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? इसी तरह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे S हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाने वाला है? 8 यहाँ पे 17 हो जाने वाला है। समझ में आ गया बात? अब इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे अगर आपको पूछता है, कहता है कि क्वेश्चन में हरा नहीं, मतलब हरा नहीं चाहिए, हरा नहीं होने की घटना। तो हरा अगर नहीं चाहिए तो देखिएगा हरा वाला जो है, हरा वाला को क्या करेंगे हम लोग? छोड़ देंगे, हरा वाला को छोड़ देंगे। तो हरा वाला कितना है? टोटल 4 है। 4 हरे कंचे, यानी कि 4 को छोड़ दे सकते हैं, यानी कि लाल वाला हम ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं? ये जो है उजला वाला हम ले सकते हैं, हरा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 और 5 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या लिखेंगे? कंचे के मतलब क्या नहीं होने की घटना, मतलब जो है हरा नहीं होने की घटना। क्या हो जाएगा? हरा नहीं होने की घटना क्या होने वाला है? तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 8 और 5 13 हो जाएगा। तो 13 और टोटल क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बस यही बात को हमको लिख देना है। तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो हेलो, अब देखेंगे हम लोग जो है, अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड में ये आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को जरा समझेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने हैं?
50 पैसे के 100 सिक्के हैं। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा जरा, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये क्वेश्चन। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, अब देखिए ये पिग्गी बैंक को हिलाना, बैंक को कभी हिलाया है कहा है? हिलाने से बैंक में पैसा आता है। उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा 5 रुपए का नहीं होगा। अब जरा सा आप लोग क्वेश्चन समझिएगा जरा सा, ये पिग्गी बैंक क्या है? पिग्गी बैंक को हिलाने की बात हो रही है बुआ। अब कैसे हिलाओगे? पिग्गी बैंक को हिलाया हो? नहीं, ये वो वाली बैंक जो आपके दिमाग में चल रहा है वो वाला बैंक नहीं है। ये बैंक है हमारे बच्चों का बैंक होता है, जो बच्चे को पापा मम्मी 2 4 5 पैसे देते हैं तो वो जमा करके रखते हैं। आप देखें वो छोटा सा जो है उनका एक मतलब बैंक होता है, समझ रहे हैं ना, जिसमें क्या करते हैं, मिट्टी का बना होता है, बड़ा प्यारा सा होता है। उसमें जो है लोग बच्चे क्या करते हैं, पैसे रख देते हैं और गुस्सा आने पर क्या करते हैं, उसको तोड़ भी देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो पिग्गी बैंक के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे पिग्गी बैंक में क्या किया, एक बच्चे ने 50 पैसा, उम्मीद है इसमें से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए 50 पैसे के सिक्के कैसे होते हैं। तो कुछ माने 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी कि 50 पैसा, ठीक है ना, जिसको अठन्नी हम लोग कहते हैं, उसका कितना सिक्का है, 100 सिक्का है। और उसके बाद जो है 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 1 रुपए वाले 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या हो जाती है 180 हो जाती है। तो पहला बात हमको कहता है 50 पैसे का सिक्का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला बात हमको निकालना है, लिखेंगे पिग्गी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिग्गी बैंक को हिलाने पर 50 पैसे निकलने की घटना। क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं, नंबर ऑफ ई डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना है, 100 सिक्के हैं बाबू। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद ई के अनुकूल, क्या लिखेंगे, ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या। कितने संख्या, कुल परिणामों की संख्या क्या होने वाला है, नंबर ऑफ एस जिसको हम लोग कहते हैं। तो टोटल बाबू 180 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस कहेंगे इसको। तो ये टोटल ऊपर वाला बाबू 100 है और नीचे वाला 180 है, तो ये कटा देंगे हम लोग। तो क्या बच गया, 10 बटा 18, ये और कट जाएगा, 2 से 2 पच्चे 10 और 2 9 18, यानी कि 5 बटा 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात होती है दूसरी बात, अब कहता है कि 5 रुपए का नहीं होगा, यानी कि सिक्का 5 रुपए का नहीं चाहिए, उसको नहीं निकलना चाहिए 5 रुपए, यानी कि 50 पैसे वाला चलेगा, 1 रुपए वाला चलेगा, 2 रुपए वाला चलेगा, लेकिन 5 वाला नहीं चलेगा। तो 5 वाला टोटल सिक्का कै गो है, तो 10 गो सिक्का है, तो उसको छांट दीजिए, अलग कर दीजिए। तो टोटल कै गो बच गया, 170 सिक्का बच गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कैसे, उसी तरह से इस बात को भी लिखेंगे, पिग्गी बैंक को हिलाने पर क्या लिखेंगे, पिग्गी बैंक को हिलाने पर 5 रुपए के सिक्के नहीं निकलने की घटना। हम क्या करते हैं, इसको नंबर ऑफ ई डैश से दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल जो हो जाने वाला है, यहाँ पे 170 हो जाने वाला है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे ई, इसलिए ई डैश के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एस बराबर 180, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर नंबर ऑफ ई डैश बटा नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, 170 बटा 180, तो ये कट जाएगा 0 से 0, तो कितना आया, 17 बटा 18 आया ना। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।